हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस क्या होते हैं। इससे पहले लेक्चर में हम लोग डिफिनेशन ऑफ बेस और उसके एग्जांपल और यूजेस ऑफ बेस और अल्कली के बारे में देखे थे। और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बेस शब्द मैंने कहीं सुना है, तो सोचते सोचते मुझे याद आ गया कि एक सल्लू भाई की जो मूवी थी उसमें एक गाना था, बेबी को बेस पसंद है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है बेबी को बेस क्यों पसंद है। बेस का जो स्वाद होता है कड़वा, तो हमें लगा ये गाना गलत है। इस गाने को ऐसा होना चाहिए, बेबी को एसिड पसंद है क्योंकि एसिड का जो स्वाद होता है ना वो खट्टा होता है। तो हमको लग रहा है कि गाने में कुछ प्रॉब्लम है, होना चाहिए बेबी को एसिड पसंद है। खैर छोड़िए, अब बेबी को चाहे एसिड पसंद हो बेस पसंद हो, क्या ही करना है। लेकिन आप लोगों को तो दोनों पसंद करना होगा क्योंकि आपके क्लास 10th में है, फिर उसके बाद से अभी 11th 12th कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये सब आते जाते रहते हैं और रियल लाइफ में भी इसके बहुत सारे उपयोग हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस क्या होता है। उससे पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में कि क्या होते हैं। हमने देखा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड में जब हम एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते थे तो वो कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, आयनाइड हो जाते थे। जैसे एग्जांपल HCl, इसको मैंने एक्वस मीडियम में डिसॉल्व कर किए थे तो क्या हुआ था, H प्लस और Cl माइनस में डिसॉल्व हो गया था। तो यहाँ पे क्या हुआ था, कंप्लीट डिसोसिएट हो गया था। इसी तरह से वीक एसिड जो हम लिए थे उसमें क्या था, एसिटिक एसिड इसका एग्जाम्पल था। और जब हम इसको एक्वस मीडियम में डिसॉल्व किए थे तो क्या हुआ था, CH3COO माइनस और H प्लस में ये क्या हो गए थे, डिसोसिएट हो गए। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड में कंप्लीट डिसोसिएट हो गए थे, लेकिन वीक एसिड में क्या होता है, ये पार्शियली डिसोसिएट हो गया था। तो इसी तरह से अब हम आगे देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस क्या होते हैं। ये देखिए स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होता है, ए बेस विच कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस व्हेन डिसॉल्व इन एक्वस सॉल्यूशन। यानी कि जब हम क्या कर रहे हैं, बेस को जो एक्वस मीडियम में हम डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो कंप्लीट डिसोसिएट हो जा रहा है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं इसका, देखिए NaOH, और इसको हम क्या कर रहे हैं, एक्वस मीडियम में डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये Na प्लस और OH माइनस में यहाँ पर ब्रेक हो जा रहा है, डिसोसिएट हो जा रहा है। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं स्ट्रॉन्ग बेस के। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हो रहा था। और स्ट्रॉन्ग एसिड में भी कंप्लीट हो रहा था लेकिन वहां पर H प्लस होता, स्ट्रॉन्ग एसिड में H प्लस था और यहाँ पर क्या हो रहा है, OH माइनस है। OH माइनस डिसोसिएट हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड इसका फॉर्मूला LiOH है, बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का ट्वाइस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस है। तो ये सब इसके स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल होते हैं। और देखते हैं, देखिए NaOH को हमने क्या किया, एक्वस मीडियम में डिसॉल्व किया तो क्या हुआ, Na प्लस OH माइनस में ये ब्रेक हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है। तो स्ट्रॉन्ग बेस के ये एग्जाम्पल है। और देखते हैं KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या किए, एक्वस मीडियम में डिसॉल्व किया तो K प्लस और OH माइनस में क्या हो रहे हैं, ये डिसोसिएट होते हैं। और देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस क्या क्या होते हैं। आप लोग नाम सुने होंगे पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 जिनको अल्कली मेटल और अल्कली अर्थ मेटल के नाम से जानते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ पे अल्कली मेटल में क्या होता है कि यहाँ पर पहले ग्रुप में H हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम, सीजियम और नीचे फ्रैंक्सियम होते हैं। तो फ्रैंक्सियम क्या होता है, ये रेडियो एक्टिव, इसको हटा दीजिए, और हाइड्रोजन को भी अभी हटा दीजिए। और यहाँ पर सेकेंड ग्रुप में क्या होते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टर्टियम और बेरियम और रेडियम। तो ये भी हटा दीजिए क्योंकि ये रेडियो एक्टिव, दोनों फ्रैंक्सियम और रेडियम हटा दीजिए, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। और हाइड्रोजन, अब इसके साथ देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसके साथ हम LiOH
NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, ये जितने कंपाउंड बन रहे हैं ये सब क्या हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए नीचे के 3 ले लीजिए, यानी कि ऊपर के 2 हटा करके ये 3, इनके साथ हम ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्ट्रोडियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल हैं। अब बच गया हमारे पास बेरिलियम और मैग्नीशियम। ये देखिए, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बी बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, ये एसिड भी है और बेस भी है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक नेचर ये शो करते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जो एसिड बेस दोनों शो करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक नेचर बोलते हैं। उनको एम्फोटेरिक नेचर जो शो करते हैं उसका मतलब क्या हुआ, वो एसिड बेस दोनों शो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो बचता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वो क्या होता है, वो वीक बेस होता है। तो इतनी बात सबको क्लियर हो गया। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, जो पानी में डिजोल्व करने पर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग, उनको हम स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। आगे देखते हैं वीक बेस क्या क्या होते हैं। यहाँ पे देखिए, ए बेस विच पार्शियली डिसोसिएट इनटू आयंस व्हेन डिसॉल्व इन एक्वस सॉल्यूशन। जब हम क्या करते हैं, बेस को एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो वो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, ऐसे बेस को हम क्या बोलते हैं, वीक बेस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब हम एक्वस मीडियम में डिसॉल्व करते हैं तो क्या बनता है, NH4 पे प्लस चार्ज और OH माइनस में डिसॉल्व। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है। तो ये क्या होंगे, वीक बेस होंगे। इसके एग्जांपल देख लेते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का ट्वाइस और कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, वीक बेस के एग्जाम्पल हैं। जैसे और देखते हैं, देखिए NH4 को जब एक्वस मीडियम में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, NH4 प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट होते हैं। इसी तरह देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को एक्वस मीडियम में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, Mg+2 चार्ज और 2OH माइनस में ब्रेक होता है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर पार्शियल डिसोसिएट हो रहा है, पार्शियली डिसोसिएट हो रहे हैं, तो इनको हम वीक बेस बोलते हैं। तो एक बार यहाँ पे हम समराइज कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग बेस क्या थे, जो कंप्लीट डिसोसिएट हो जा रहे थे। एग्जाम्पल में NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम क्या करेंगे, एक्वस मीडियम में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होता था, Na प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट हो जा रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जा रहा है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए वीक बेस में क्या हो रहा है, एग्जांपल ले लेते हैं NH4OH, और इसको जैसे ही एक्वस मीडियम में हम डिसॉल्व करेंगे तो क्या होता है, यहाँ पर NH4 प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है, तो इनको हम वीक बेस कहते हैं। और यहाँ पे देखिए जो लिखा है MgOH का ट्वाइस, इसको हम वीक बेस तो है लेकिन इसको एक और नाम से जानते हैं, वो क्या होता है, याद कर लीजिए, माइल्ड बेस के नाम से जानते हैं। और इसको एक और नाम से बोलते हैं मिल्क ऑफ, आप देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको क्या नाम से जानते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं MgOH को। तो आज के लेक्चर में बस इतना। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस के बारे में देखेंगे। और हमारा लेक्चर ये पसंद आया हो तो आप लोग कृपया कमेंट कीजिए,
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।